नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भाजपा संसदीय दल ने प्रस्ताव पारित कर विनिर्माताओं और व्यापारियों से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपदा से हुई क्षति का आकलन और जायजा लेने के लिए देहरादून से रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। और हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित, ट्रैक को सुचारू करने का कार्य जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने नई दिल्ली में आयोजित भाजपा सांसदों की प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। इसमें उत्पादकों और व्यापारियों से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कीमत कम होने से मांग बढ़ेगी और कारोबार तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रस्ताव में भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साहसिक और जनहितैषी कदम के लिए बधाई दी है। इसमें कहा गया है कि ये सुधार नागरिकों के जीवन में आसानी लाने, व्यापारियों को सशक्त करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के लक्ष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हाल में किए गए इन सुधारों में देश के लिए निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुधारों के अगले चरण से जीएसटी कर प्रणाली सरल हुई है और इसमें नागरिकों के हित को केंद्र में रखा गया है। खाद्य वस्तुएं और औषधि तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने से इनकी कीमतों में कमी आएगी। छोटे व्यवसायियों, निर्यातकों और स्टार्टअप उद्यमों के लिए भी प्रक्रियाएं सरल की गई हैं। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि मासिक जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना अधिक अनुपालन और अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत है। केंद्रीय अंतर मंत्रालय की टीम आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपदा से हुई क्षति का आकलन और जायजा लेने के लिए देहरादून से रवाना हो गई है। टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों का भ्रमण करेगी। इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना कर रहे हैं। टीम के साथ अन्य 6 सदस्य भी शामिल हैं। इससे पहले आज सुबह राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने एक बैठक के दौरान टीम को आपदा से हुई क्षति के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से कल रात आंचलिक विज्ञान केंद्र में छात्रों और आमजन को टेलीस्कोप से पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रत्यक्ष अवलोकन कराया गया। इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि खगोलीय घटनाएं न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती हैं, बल्कि नई पीढ़ी में जिज्ञासा और शोध की भावना को भी प्रोत्साहित करती हैं। ऐसे कार्यक्रम विज्ञान को आमजन तक पहुंचाने और बच्चों में विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंचलिक विज्ञान केंद्र के प्रभारी व यूकॉस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश नौटियाल ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टेलीस्कोप से ग्रहण का प्रत्यक्ष अवलोकन विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि विज्ञान केंद्र लगातार जनमानस को वैज्ञानिक घटनाओं से परिचित कराने और उन्हें प्रेरित करने के लिए कार्यरत है। उत्तराखंड शासन में अपर सचिव नवनीत पांडे ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि खगोलीय घटनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने की ये पहल प्रदेश में वैज्ञानिक सोच को गहराई तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। इस खगोलीय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। टिहरी जिले में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न स्थानों पर आगामी 17 से 2 अक्टूबर तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा कृत्रिम अंग वितरण के साथ ही पेंशन व छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों के आधार बैंक खाते से लिंक किए जाएंगे। शिविर में जन जागरूकता कार्यक्रम, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भौतिक सत्यापन का कार्य और योजनाओं में आ रही दिक्कतों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को मानक अनुसार त्वरित सहायता राशि प्रदान करने और किसानों के नुकसान का आकलन शीघ्र पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही नदी नालों के पास किसी भी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग की सड़कों को 15 दिनों के भीतर दुरुस्त करने, धर्मांतरण कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा करने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने गौ तस्करों के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए उन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हुए सेवा पखवाड़े के आयोजन व 1905 सीएम हेल्पलाइन की जिलावार समीक्षा नियमित रूप से करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण काली मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। एएसपी रेलवे पुलिस अरुणा भारती ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेल गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और इसे हटाने के बाद ट्रैक को सुचारू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल देहरादून ऋषिकेश से आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अभी 6:30 बजे थाना जीआरपी हरिद्वार को कंट्रोल रूम जनपद से फोन आया कि ट्रैक पे मलबा आ गया है। पूर्व में भी 1 महीना पहले यहाँ मलबा आया था और रेलवे ट्रैक जो कि हरिद्वार से थोड़ा सा आगे मोतीचूर के टुवर्ड्स वहाँ पर मलबा आया है। यहाँ पर आज जो चलने वाली वंदे भारत की जो देहरादून से चल रही है वो रद्द की गई है और डीएलएस ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी रद्द की गई क्योंकि काम यहाँ पर चल रहा है और 8 से 10 घंटे काम चलने की संभावना बताई जा रही है। तो इस दौरान जितनी ट्रेनों का संचालन देहरादून से हरिद्वार की तरफ को होना था उनको फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसा कोई यहाँ पर जान और माल का कोई हानि नहीं हुआ है, परंतु थोड़ा सेंसिटिव तो है ही क्योंकि काफी सारा मलबा ट्रैक पे आया हुआ है। और मौके पे आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस और रेलवे का समस्त स्टाफ एसएस सहित यहाँ मौजूद है जो कि कार्य चल रहा है। बागेश्वर जिले में 28 अगस्त की रात पौंसारी गांव की खाई इजर तोक में आई आपदा के बाद से लापता एक व्यक्ति का शव बरामद हो गया है, जबकि लापता एक अन्य व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। आपदा में 2 परिवारों के 5 लोग मलबे में दब गए थे। राहत व बचाव दल अब तक 4 शव बरामद कर चुके हैं। कपकोट के पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार राहत वो बचाव कार्य किए जा रहे थे, खोज की जा रही थी। उसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीणों की सूचना पर कनगढ़ नदी के किनारे ओखलतोरा तोक पर वहां एक गिरीश जोशी का शव बरामद हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बहुत मेहनत से लगातार मेहनत करी है, नदी के किनारे खोजबीन करी है, वहाँ मौके पर जाकर वहाँ पर खोजबीन करी है, जिसमें लगभग आज 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन से लगातार वहाँ पर शवों को ढूंढने में हमारी टीमें लगी हुई थी। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने आज देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा की ओर से 11 सितंबर से 4 जिलों के युवाओं के लिए भर्ती रैली शुरू की जा रही है। ये रैली कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, सोमनाथ ग्राउंड, रानीखेत में होगी। भर्ती रैली में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिलों के युवा शामिल होंगे। उम्मीदवारों को रात 2:30 बजे से प्रवेश मिलेगा और प्रवेश केवल सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। पहले दिन बागेश्वर जिले के युवाओं की दौड़ कराई जाएगी। तैयारियों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को रैली के सुचारू संचालन में सेना को सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्थानीय महिला समूहों को उम्मीदवारों को छूट पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने भर्ती कार्यालय को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल ने प्रस्ताव पारित कर विनिर्माताओं और व्यापारियों से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपदा से हुई क्षति का आकलन और जायजा लेने के लिए देहरादून से रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। और हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित, ट्रैक को सुचारू करने का कार्य जारी।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।